अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। 14 अगस्त हैप्पी यौम आज़ादी मुबारक। हैप्पी यौम आज़ादी मुबारक। रात को आपने तकरीर सुनी है ना, सैयद आसिम मुनीर जी, हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर सर जी, कड़ाके निकाल दिए उसने, यकीन करो कड़ाके निकाल दिए। उससे उसका अज़्म ज़ाहिर हो रहा था कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा, कोई अपना हो कोई पराया हो। और उन्होंने कुरान की वो आयतें पढ़ी हैं कि जो फितना डालते हैं वो हम में से नहीं है, और जो फितना डालें उनको सख्ती से उनके साथ निपटो, सख्ती के साथ। कोई ऐसा करन ही नहीं, रैत बिल्कुल किसी किस्म की रैत नहीं करनी, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि यौम आज़ादी के हवाले से जो पेट्रोल सस्ता हुआ है जी 8 रुपये, और डीज़ल सस्ता हुआ है 6 रुपये, जबकि पहले ख़बरें और आ रही थी 11 रुपये की भी आ रही थी, मेरी तो 14 रुपये की थी। बहरहाल यौम आज़ादी पे उन्होंने ये किया है। और जो इनामात की बारिश हो रही है ना, मुकाबला करते करते ये नदीम अरशद थे, उसकी तो सर जी बहुत मौजें लग गई हैं। 15 करोड़ दे दिए शहबाज शरीफ ने, 10 करोड़ दे दिए मरीम नवाज़ ने, 5 करोड़ दे दिए इसने जनाब सिंध गवर्नमेंट ने। उसको तो अब मेरे ख्याल है किसी पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं रही होगी, इतना ज़्यादा उन्होंने कर दिया है। और ये देखा देखी कर रहे हैं, या पता नहीं पहला गोल्ड मेडल है, इतना वो रिएक्शन हो रहा है। तो अगर ज़्यादा ओवर होगा तो मेरे ख्याल है लोग थोड़ा सा कोई वो करेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट का ख़जाना है, तो इतना तो वो ना करें। कोई देखें 10 करोड़ और 15 करोड़ ये ज़्यादा है। 10 करोड़ मरियम ने दिया था, इसके ऊपर भी हो रहा था कि ये ज़्यादा है। फिर उसी शाम को 15 करोड़ दे दिया शहबाज शरीफ ने, ठीक है। ये सारी बातें चलें जी। आए 14 अगस्त की यौम आज़ादी आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। सैयद आसिम मुनीर, हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि जो फ़ौज को कमज़ोर करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो मुल्क का दुश्मन है, वो मुल्क को कमज़ोर कर रहा है जो फ़ौज को करेगा। जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करेगा, वो मुल्क के ख़िलाफ़ बात करेगा, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, वो आइन के ख़िलाफ़ बात करेगा, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करेगा। सर जी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, और बहुत खूबसूरत जो बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी कि ये हम इनको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसमें ज़ाहिर है हालिया भी उसमें वो शामिल था, जो उनके ज़हन में चल रही है, जो कल की फैज़ हमीद की सारी कारस्तानी चल रही है। और बताया ये जा रहा है कि फैज़ हमीद को भी जनाब बड़ी सख्त उसको वो शुरू कर दिया है उन्होंने कि इसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जनाब अली ये जो यूथी गिरफ़्तार हो रहे हैं ना, आपको पता लगा है ये गिरफ़्तार हो रहे हैं डिजिटल दहशत गर्दी, जिसको उन्होंने कहा जी कि ये शैतान की आँख, शैतानी आँख से जो देखते हैं ना, उनके साथ भी आईनी हाथों से इस्तेमाल होगा, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। और ये डिजिटल जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं काफ़ी लोग, पाकिस्तान से भी पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी पकड़ रहे हैं। लगता ये है कि इन्होंने पूरा ऑपरेशन क्लीन अप का फ़ैसला कर लिया और उनको जनाब पूरा ऑपरेशन किया जाएगा, और उन्होंने नाल किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ठीक है जी। तो बाकी जनाब अली ये होता है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अभी जो शाहजेब खानज़ादा वाला प्रोग्राम था, तो उसमें जनाब उन्होंने क्या कहा है, इमरान खान का क्या पैगाम दिया है, आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि जो फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया है ना, वो ठीक किया है, और कमर जवेद बाजवा को भी गिरफ़्तार करो। ये बानी ने पैगाम भेजा है कि जनाब कमर बाजवा को भी गिरफ़्तार करो। हाँ जी, अपने ही नशे मन पे गिराते हैं बिजलियाँ। देखा सर जी, जब मतलब निकल जाए तो फिर ये होता है, मतलब निकल जाए तो फिर ये होता है, ठीक है। और आखिर में उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाला देते हुए कहा है कि जनाब ये जो ख़वारिज है ना, इनका अफ़गानिस्तान ख्याल करे। हमने अफ़गानिस्तान के साथ बहुत भलाई की हुई है,
اور ان کی ہم نے بڑی خدمت کی ہوئی ہے، اور وہ ان چند دہشت گردوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی پشت پناہی نہ کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اشارے یہ عمران خان کی طرف سے ہوتے ہوئے افغانستان جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کے تعلقات خراب کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں اور وہ ان خوارج کو قابو کرے جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سر جی بہت زبردست تقریر کی ہے، انگریزی میں بھی کی ہے، اردو میں بھی کی ہے، اس میں سب لوگوں نے دیکھا ہے، ان کا لہجہ بھی اتنا وہ پرعزم اور سخت تھا نا کہ لہجے سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ بھئی ہن اے نہیں بچن گے، بالکل ہی نہیں بچن گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی آپ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے جو مجھے شناختی کارڈ بھیج رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ لیٹر بھیج رہے ہیں، آپ کا کیس ہم اس میں شامل کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ وہ کریں، اور یہ جو چینل سبسکرائب کرنے والا مسئلہ ہے وہ لازمی کریں۔ ہم بہرحال سید عاصم منیر صاحب کو اتنی اچھی گفتگو کرنے پہ، پاکستان کو وہ مبارکباد یوم آزادی پہ اتنا ولولہ انگیز اور جرأت مندانہ تقریر کرنے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم خاص طور پہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ واٹس ایپ کے رابطے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ نگہبان، خدا حافظ۔